नहीं 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 नहीं, ये तो वही द्वार है। ये हमारे गांव में कैसे खुल गया? नहीं 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 नहीं, मुझे ये बात जाकर पूरे गांव को बताना होगा। अब तो हमारे गांव में विनाश आ जाएगा। सुनो सुनो सुनो। रघु अपनी कुल्हाड़ी, लकड़ियाँ सब वहीं छोड़कर पागलों की तरह गांव की तरफ भागने लगा और गांव की चौपाल पर पहुंचा। अरे 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 अरे, क्या हो गया? आराम से आराम से आराम से। क्या बात है रघु, तू इतना हाफ क्यों रहा है? भागो भागो मुखिया जी, भागो। कोई भी घर से बाहर मत निकलो। हमारे गांव में वो द्वार पूरे 300 वर्ष बाद फिर से खुल गया है। रक्त द्वार। भागो भागो भागो। क्या बात कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? रक्त द्वार नहीं खुल सकता है। वो तो मौत का प्रतीक है। अगर वो खुल गया तो हमारे गांव में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। तुम्हें तो पता है ना, कोई नहीं बचेगा। विनाश आएगा, विनाश। अरे मुखिया जी, मुझे सब कुछ पता है। मैं लकड़ी काट रहा था, तभी अचानक से बड़ा सा द्वार प्रकट हुआ। इतना विशाल दरवाजा कि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। भागो मुखिया जी, भागो। अरे बाप रे बाप, ये तो हमारे कुल गुरु कहा करते थे कि 300 वर्ष के बाद ये द्वार हमारे राज्य में खुलेगा और उस दिन हमारे राज्य का एक एक व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। अब तो पूरे गांव में ये बात फैलानी होगी रघु। जल्दी से भाग जा, बता। अरे सुनो, अरे गांव वाले सभी सुनो, खिड़की दरवाजे बंद कर लो। फिर मुखिया ये बात सभी गांव वालों को बताते हैं और ये सुनते ही सभी गांव वाले अपने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। और ऐसे ही आधी रात होती है। अचानक पूरे गांव में एक बहुत ही डरावनी आवाज गूंजने लगती है, जिससे सब थर थर कांपने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? वो द्वार खुले हुए आज पहला ही दिन हुआ है और हमारे गांव में इतनी डरावनी आवाज। अब लगता नहीं है कि कोई भी जीवित बच पाएगा। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। पूरी रात सभी गांव वाले डरे सहमे बिताते हैं। अगली सुबह होते ही जैसे ही सभी घरों से बाहर निकलते हैं, सभी के घर के सामने खून के निशान होते हैं, जिसे देख सब थर थर कांपने लगते हैं। बाप रे बाप, अरे ये क्या? ये तो रक्त द्वारा निशान हमारे पूरे गांव पे लग चुके हैं। अब तो हमारे गांव से कोई नहीं बच पाएगा रे रघु, कोई नहीं बच पाएगा। मुखिया जी कुछ न कुछ तो करिए। हम तो खामखा मारे जाएंगे। अगर उस द्वार को बंद नहीं किया गया तो कुछ दिन बाद हमारे पूरे गांव के लोग उस द्वार के अंदर चले जाएंगे और हम सभी मारे जाएंगे। कुछ तो कीजिए मुखिया जी। हाँ, तुम ठीक कहते हो, लेकिन हम करें तो करें क्या? हमारे बस में कहाँ है कुछ। इतने में ही पीछे से केशव आता है। मुखिया जी, मैं उस द्वार को बंद करके आता हूँ, क्योंकि मैं अपने पूरे गांव वालों को यूं मरते हुए नहीं देख सकता। अरे केशव, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही भयानक द्वार है। अगर तुम बंद करने गए तो तुम्हारी जान चली जाएगी, समझो। पर हम उसे इस तरह से खुला तो नहीं छोड़ सकते ना। देखिए, आज पहली रात ही बीती है और पूरे गांव में खून के निशान आ गए। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारे गांव में कोई नहीं बचेगा। हाँ, ठीक है केशव बेटा, अब पूरे गांव की उम्मीद तुमसे है, लेकिन ठीक से जाना, है ना बेटा? चिंता मत कीजिए मुखिया जी, मैं वो द्वार बंद करके ही आऊंगा। केशव गांव से निकल पड़ता है और सभी गांव वाले उसे देखते रहते हैं। और केशव जैसे ही उस द्वार के पास पहुंचता है, अचानक उस द्वार से आग का लावा बाहर आने लगा। बाप रे, कितना गर्म है ये क्या? आग की लावा बाहर आ रही है। मुझे जल्द से जल्द इस द्वार को बंद करना पड़ेगा, वरना ये आग का लावा हमारे पूरे गांव को अपने अंदर समा लेगा। केशव थोड़ा ही आगे जाता है
कि तभी अचानक केशव गायब हो जाता है। दूसरी तरफ गांव की चौपाल पर सभी गांव वाले परेशान होकर बैठे हुए थे। देखा मुखिया जी, देखा, ये देखिए शाम हो गई है और अभी तक केशव वापस नहीं आया। हे भगवान, अब हम करें तो क्या करें? लगता है कि वो उस द्वार के अंदर गायब हो गया। अब हमें किसी भी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना होगा। क्या बात करते हैं मुखिया जी, हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। ना 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 ना, कौन जाएगा भला वहाँ पे? अब देखो, मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि मैंने बहुत बेईमानी की है, और वो द्वार ऐसा है कि जो नेक आदमी को अपने अंदर जाने देता है, और जैसे ही कोई छल कपट करने वाला जाएगा तो वो वहां से अदृश्य हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? ऐसा कौन व्यक्ति है हमारे गांव में जो द्वार के अंदर जा सकता है? मुखिया जी, एक है, रामचंद्र। वो दिल का बहुत नेक है, हर दिन पूजा पाठ करता है और वो दूसरों की बहुत मदद करता है। अगर वो उस द्वार को बंद करने जाए तो शायद वो द्वार बंद हो सकता है फिर। हाँ, तो ठीक है, चलो चलते हैं रामचंद्र के पास, चलो।